जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जेसन गिलेस्पी ने भी गैरी कर्स्टन के बाद अब पाकिस्तान कोच पद से इस्तीफा दे दिया है। इसी बात पे ये वीडियो है, तो पहले वीडियो देखते हैं। पतली गली से निकल गए जनाब गिलेस्पी साहब भी। उन्होंने कहा कि भाईजान आप हमें माफ करें, आपका बोर्ड बड़ा शानदार है, आपकी टीम इतनी लाजवाब है, हमारा उतना कोई कैलिबर है नहीं कि हम आपकी जो कोचिंग कर सकें। जेसन गिलेस्पी ने कहा भाड़ में जाओ तुम यार, पैसा तुम्हारे पास है नहीं मुझे देने के लिए, पैसे भी नहीं देते ये जेसन गिलेस्पी ने ये भूला नहीं है, लेकिन ये बात मैं आपको बता। टीम के रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलेस्पी ने इस्तीफा दे दिया है। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये रवायत रही है कि अपने किसी भी फैसले के ऊपर वो कारबंद नहीं रहते। जिसको भी जो ओहदा मिलता है, चाहे उसको 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया हो, 3 साल के लिए, वो बामुश्किल 1 साल चल पाता है। अच्छा मैसेज नहीं है हमारी क्रिकेट के लिए। लेकिन अब वही बात आ गई, हम स्टेबल कब करेंगे? जब हम स्टेबल करने लगते हैं, कोच चला जाता है, सिलेक्टर चेंज हो जाता है, कप्तान चेंज कर देता है, टीम चेंज कर दी जाती है, शहीन को, नसीम को, किसी को भी रस करा दिया जाता है, कमेटी भी बदल देते हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है खामद का मतलब स्टेबल नहीं होना चाहिए। गैरी कर्स्टन और फिर उसके बाद अब जेसन गिलेस्पी, ये आपको नहीं लगता कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट का इमेज बड़ा खराब जा रहा है? 8 माह बाद दोनों कोच फारिग हो चुके हैं, तो पाकिस्तान को शायद ये गैर मुल्की कोच रास नहीं आ रहा है। और अब आपको गैर मुल्की कोच इसलिए भी, बड़े गैर मुल्की कोच इसलिए भी नहीं मिलते कि वो इतनी लीग्स में कर रहे होते हैं, तो आपको बड़े कोचेस मिलना जरा मुश्किल हो जाता है। और अब ये दोनों फारिग हो गए तो पाकिस्तान को रिलाई करना पड़ेगा अपने लोकल प्लेयर। बस इस किस्म की सूरतें हाल होती रहेंगी। हमारे वही आपने मतलब के लोग, मतलब यानी क्रिकेटर आके बैठ जाएंगे, चापलूसियां चलती रहेंगी, ड्रामेबाजियां चलती रहेंगी, मैरिड वैरिड का कोई फायदा नहीं है, मर्जी के लोग आएंगे, इसी तरीके से आपकी क्रिकेट चलती रहेगी। T20 में 7वें नंबर पे है, और फॉर्मेट में जो आपका हाल चेक कर लो क्या है, टेस्ट क्रिकेट का आपका हाल क्या है। तो हमारी क्रिकेट जो हालात चल रहे हैं ना, वो क्रिकेटर्स नहीं, ये बोर्ड में जो लोग आके बैठ जाते हैं ना, इनकी वजह से हमारी क्रिकेट बर्बाद। अगर आपके फॉरेन कोचेस इस तरह अपनी टीम को छोड़कर वो जाते रहे, क्योंकि आपने तो उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी करनी थी, वो तो आपने रखी हुई थी। तमाशा हो रहा है तमाशा। जब ब्यूरोक्रेट्स जो है ना क्रिकेट संभालेंगे तो ये रोज के तमाशे रोज होंगे। मैंने तो जब ये अपॉइंट हुए थे ना गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी 3-3 साल के लिए, तो मैंने कहा था अगर ये 6-6 महीने निकाल गए तो मैं मिठाई खिलाऊंगा सबको। पाकिस्तान की तारीख में भी आपने बहुत सारों के नाम लिए, ये कोच, वो कोच, फलाना कोच। आप काश पाकिस्तान के चेयरमैनों के भी नाम लेना शुरू करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर सुबह मैं नाम यहाँ नजर आया तो समझ लेना मैं कहीं और हूँगा। आज से चंद महीने पहले मोहसिन नकवी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये दुनिया को बताया कि मैंने फैसला कर लिया है कि गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी अब हम गोरों के साथ जाएंगे और ये करेंगे, फला करेंगे, क्रिकेट हमारी अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगी। मैंने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारने की जिम्मेदारी इनको दे दी है। बाहर के फॉरेनर्स होते हैं, ये मेरिट के होते हैं, प्लस जो है ये कॉन्ट्रैक्ट पे चलना चाहते हैं और ये आपकी सुनते नहीं है, तो आपके कबीले सिस्टम जो है वो फिर परेशान होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि नहीं, बाहर कर दो। ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना वो टैग लग जाएगा कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन कोच अगर आता है तो वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर वो पूरी करवा के वो अपना सफर जारी रखता है, तो इन दी मीन टाइम कोई भी ऐसा इशू आ जाएगा, उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे किनारा कशी कर लेगा। जब मिकी आर्थर को हटाया था ना, तो जब भी यही बात हुई थी कि शायद अब कोई फॉरेन कोच नहीं आएगा। अभी ये दोनों हटे हैं, आप देख लेना। अब ये जाएंगे, इन्हें दूसरे मुल्कों से ऑफर होगी फ्रेंचाइज क्रिकेट की। तमाशा हो रहा है तमाशा। जब ब्यूरोक्रेट्स जो है ना क्रिकेट संभालेंगे तो ये रोज के तमाशे रोज होंगे। मैंने तो जब ये अपॉइंट हुए थे ना गैरी कर्स्टन और गिलेस्पी 3-3 साल के लिए, तो मैंने कहा था अगर ये 6-6 महीने निकाल गए तो मैं मिठाई खिलाऊंगा सबको। पाकिस्तान की तारीख में भी आपने बहुत सारों के नाम लिए, ये कोच, वो कोच, फलाना कोच। आप काश पाकिस्तान के चेयरमैनों के भी नाम लेना शुरू करते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगर सुबह मैं नाम यहाँ नजर आया तो समझ लेना मैं कहीं और हूँगा। तो ये जो चेयरमैन आया ना इस दफा, ये पाकिस्तान की तारीख का तारीखी चेयरमैन आया, जो हर दूसरे दिन जो है ना एक नए बंदे को पाकिस्तान की क्रिकेट हवाले कर देता है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है ना, ये परचून की दुकान है। जब सर्दियां आती है वो रेडी वाला आता है, हमारे बचपन में आता था, वो एक लगाया होता था, उसमें कोयले से होते थे, साइड में मूंगफलियां होती थी। तो ये आपने रेडी एक लगा दिया ना, देखे पूरी दुनिया में ना, पूरी दुनिया अगर आप उठा के देखे ना, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि कोई फ्रेंचाइज का कोई ऐसा बंदा जिसके कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो जो है किसी भी सूरत में क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी भी सूरत में हो। मैं आपको पहली मिसाल देता हूं,
माइंड ना कीजिएगा सरफराज अहमद की, पाकिस्तान का मेरी नजर में इमरान खान के बाद सबसे अच्छा कोच है। आज से चंद महीने पहले मोहसिन नकवी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में और ये दुनिया को बताया कि मैंने फैसला कर लिया है कि गैरी कर्सन और जेसन गिलिस्पी अब हम गोरों के साथ जाएंगे और ये करेंगे, फला करेंगे, क्रिकेट हमारी अच्छी हो जाएगी, ये हो जाएगी, मैंने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट को सुधारने की जिम्मेदारी इनको दे दी है। अब मोहसिन नकवी साहब क्योंकि जाहिर सी बात है चैंपियंस ट्रॉफी पे पाकिस्तान का केस लड़ रहे हैं तो वो पाकिस्तान के वो कहते हैं ना फ्रंट लाइन सोल्जर बने हुए हैं, लेकिन हकीकत बात ये है कि जितने मोहसिन नकवी ने यू टर्न मारे अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टेन्योर में, इसकी मिसालें भी दूर दूर तक नहीं मिलती और अभी तो टेन्योर को 1 साल भी नहीं और इतने यू टर्न आ चुके हैं। सो टिम नीलसन लेटेस्ट विक्टिम बने, अभी 4.25 साल बाद आप सीरीज जीते। सीरीज जीतने की वजह 2 बॉलर्स थे, नुमान और साजिद, और तीसरे आकिब जावेद, और उनका प्लान, आकिब जावेद को प्रमोशन मिल गई, वो वाइट बॉल के कोच बन गए। साथ में जो नुमान और साजिद थे, नुमान को साउथ अफ्रीका के लिए सेलेक्ट कर लिया, साजिद को ड्रॉप कर दिया। फिर जाहिर सी बात है बैकरूम जो स्टाफ होता है उसका भी क्रेडिट होता है। सो जैसे ही हम वो सीरीज जीते तो जेसन गिलिस्पी से खटपट की खबरें आना शुरू हो गई थी, लेकिन टिम नीलसन जो कि अपने कॉन्ट्रैक्ट का इंतजार कर रहे थे कि मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा और 14 दिन बाद हमने टेस्ट मैच खेलना है साउथ अफ्रीका में, और वो उसकी तैयारी कर रहे थे, तो उनको बताया गया कि भाई साहब कौन सा रिन्यू मैसेज नहीं है हमारी क्रिकेट के लिए। देखिए अब वही बात आ गई, हम स्टेबल कब करेंगे? जब हम स्टेबल करने लगते हैं, कोच चला जाता है, सिलेक्टर चेंज हो जाता है, कप्तान चेंज कर देता है, टीम चेंज कर दी जाती है, शेन को, नसीम को, किसी को भी रश करा दिया जाता है, कमेटी भी बदल देते हैं। मतलब वही मैं कह रहा हूं, इसका मतलब ये है खाबत का मतलब हम स्टेबल नहीं होना चाह रहे। हम देखिए अब कॉम्बिनेशन जेसन गिलिस्पी को समझ आ गया कि हमारा स्पिन अटैक क्या कर सकता, हमारे बैटर क्या कर सकते थे। बड़ा ये मैं एज ए क्रिकेटर को ये अच्छा मैसेज नहीं है। अगर देखें अब साहब बात वही, अगर आकिब भाई ने आना था तो यहाँ पे सिलेक्शन को छोड़ दे, अभी भी मैं कहता हूँ यहाँ से छोड़ दे, या फुल फ्लैश जो है ना वो कोचिंग की तरफ आ जाए। देखिए जब आप 5-4 चीजें ले लेते हैं ना, अब साहब कामयाब कोई नहीं। एग्जाम्पल हमारे पास दे रहे, कौन कामयाब हुआ मुझे आप बता दें अभी तक? सिलेक्टर भी, कोच भी, हर एक चीज कामयाब। वो ग्रेट था बंदा, वो मैनेजर था। अगर आपके फॉरेन कोचेस इस तरह अपनी टीम को छोड़कर वो जाते रहे, क्योंकि आपने तो उनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो है वो पूरी करनी थी, वो तो आपने रखी हुई थी, मगर एट द एंड ऑफ द डे क्या ये एकदम ये जो लावा उबला है, वॉज इट बिकॉज के ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये समझता है कि जी हमें अब आकिब जावेद की शक्ल में एक लोकल कोच मिल गया है, पाकिस्तानी कोच मिल गया है, तो वी वांट टू गेट रिड ऑफ अपना हमारे जो फॉरेन कोचेज हैं उनसे हम किनारा कशी करना चाह रहे हैं। बट इट इज नॉट द मैटर ऑफ द फैक्ट। असल चीज ये है कि इंटरनेशनली आपकी एक रेपुटेशन होती है, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस होती हैं, कुछ चीजों को आपने बड़े ही माइन्यूटली जो है वो आपने देखना पड़ता है। अब इस तरह की अगर हरकत होंगी तो फिर ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है ना वो टैग लग जाएगा कि यहाँ पर कोई भी फॉरेन कोच अगर आता है तो वो अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर वो पूरी करवा के वो अपना सफर जारी रखता है, तो इन द मीन टाइम कोई भी ऐसा इशू आ जाएगा उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनसे किनारा कशी। आपने देखा दोस्तों वीडियो में किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया जेसन गिलिस्पी के इस्तीफे देने के बाद काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला मचा रही है। दोस्तों पाकिस्तान क्रिकेट के हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक तरफ उनके चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का होस्ट करने को लेकर लगातार विवाद मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। टीम के मुख्य कोच जेसन गिलिस्पी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुरुवार को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अपने फैसले की जानकारी दे दी है। अभी हाल ही के महीने में अक्टूबर के महीने में गैरी कृष्णा ने कोच के पद से इस्तीफा दिया था, जिसके बाद गिलिस्पी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। गिलिस्पी ने पीसीबी को इसकी जानकारी दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रवाना होने से कुछ घंटे पहले दी थी, जिसके बाद अप्रैल तफरी में आकिब जावेद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है। गैरी कृष्णा और जेसन गिलिस्पी पाकिस्तान क्रिकेट से अप्रैल में 2 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े थे। जेसन गिलिस्पी टेस्ट टीम के हेड कोच के साथ सिलेक्शन पैनल के भी हिस्सा थे, मगर बांग्लादेश के खिलाफ 2-0 से बुरी तरह हारने के बाद उन्हें पीसीबी ने इसे हटा दिया था। नए अंतरिम कोच का ऐलान करते हुए पीसीबी ने कहा, पीसीबी ने रेड बॉल हेड कोच जेसन गिलिस्पी के इस्तीफे के बाद आकिब जावेद को पाकिस्तान पुरुष क्रिकेट टीम का अंतरिम रेड बॉल हेड कोच नियुक्त किया है। रेड बॉल हेड कोच के रूप में आकिब का पहला काम मौजूदा ऑल फॉर्मेट दौरे के दौरान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 मैचों के टेस्ट सीरीज से होगी। पहला टेस्ट 26 से 30 दिसंबर तक सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 3 से 7 फरवरी तक केप टाउन के न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा।
एक स्पोर्ट्स चैनल को दिए गए इंटरव्यू में जिलेस्पी ने कहा, मुझे लगता है कि समय समय पर निराशा होती रहती है। यह वह नहीं था जिसके लिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था। मैं पूरी तरह ईमानदार रहूँगा। पिछले 12 महीने में पाकिस्तान के 3 कप्तान और 3 कोच बदल चुके हैं। पिछली बार 4 वर्षों में उनके पास सभी प्रारूपों में 6 अलग अलग कोच रह चुके हैं जो अब बदले जा चुके हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें।